पीड़ित महिला अपने मासूम बच्चे के साथ पहुंची एसपी दरबार, प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें कि पूरा मामला आजमगढ़ जनपद के तहबरपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासिनी पीड़िता काजल राय पत्नी संदीप राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मेरे पति और मेरे परिवार के लोग मेरे साथ मारपीट गाली गलौज करते हैं, मेरे मासूम बच्चे को भी मारते पीटते हैं। इनके डर से मैं आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान पर रहती हूं। वहां पर भी आकर मेरे पति और मेरे परिवार के लोग मारपीट करते हैं और दहेज का मुकदमा भी विचाराधीन न्यायालय में चल रहा है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो फूलपुर में मेरा मायका है, फूलपुर जगदीशपुर मनरा गांव है, वहाँ की मैं निवासी हूँ। और मेरा ससुराल जो है वो तहबरपुर खुटौली गांव में पड़ता है, खुटौली में। और मेरा मतलब रहने वाली मैं दिल्ली में, खाली शादी जो है वो मेरी गांव में हुई थी। और पिछले 7-8 सालों से मेरे ससुराल वाले मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। यहाँ तक कि कई बार उन लोगों ने दहेज की भी मांग की। तो मेरे पापा को एक्सपायर हुए 3 साल हुआ है। 3 साल के दौरान उन्होंने मुझे कई बार मारा पीटा, यहाँ तक कि अश्लील शब्दों के साथ मुझे घर से निकाल दिया। मेरा बच्चा हुआ, मुझे बहुत गंदी मतलब ऐसी हालत थी जिस समय में औरतें मर जाती हैं, उस हालत में मैं घर से बाहर आई। लेकिन फिर भी मैं तहबरपुर थाने पे गई तो वहाँ से मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मुझे ही वहाँ पे थाना प्रशासन जो था उसकी तरफ से दबाव डाल के मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। और जब मैं वहाँ से अलग रूम लेके रहने लगी, मैं काम करने लगी, तो वहाँ पे भी रूम में घुस के वो लोग मारते पीटते हैं। 2-3 बार मेरे ऊपर हमला भी हो चुका है, जानलेवा। मेरे बच्चे के ब्रेन में पानी है, उसके ऊपर भी हमला हो गया है। दवाई लेके मैं कंदरापुर थाने पे गई, जो कि वहाँ के थाने के अंतर्गत में आता है भंवरनाथ मंदिर। लेकिन वहाँ के भी थाने इंचार्ज सुनील दुबे हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उस कारण मुझे 2 से 3 बार एसपी ऑफिस भी मैं आई हूँ। आज फिर मैं आई हूँ वहाँ पे एसपी साहब के पास बताने के लिए। तो एसपी साहब बोले भी हैं कि हम कल से कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और अब उन्हीं के ऊपर है, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं अब। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन लोगों को जेल हो। क्या विवाद था? पति पत्नी के बीच में था या ससुराल वालों के साथ? ससुराल वालों के साथ था। क्या विवाद था? ससुराल वालों के साथ ये था कि जब से मेरी शादी हुई थी वो लोग हमेशा दहेज की मांग करते थे, मारना पीटना। प्रेगनेंसी के दौरान उन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा है। मेरा बच्चा पेट में था तो भी मुझे मारा। जब बच्चा हो गया 1 महीने का हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ, उस दौरान भी उन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा। घर से फटी नाइटी में मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। उस हालत में मैं गई थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तब कंदरापुर का है, वहाँ पे जाते हैं बताने के लिए कि हमें परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है आके। तो थाना इंचार्ज कहते हैं 7 बजे आइए शाम को, या 10 बजे सुबह में आइए, या 9 बजे आइए। मैं अकेली महिला कब तक जाऊँगी, वो भी रात में थाने पर? आप लोग बताइए। तो जैसे स्थानीय पुलिस उसमें क्या कर रही है? स्थानीय पुलिस कह रही है कि एक जगह आपका FIR दर्ज हो गया है, तो हम दर्ज करके क्या करेंगे अब? तो वो लिखित में दे दें कि हम नहीं कर सकते, हमारे थाना के अंतर्गत में भंवरनाथ मंदिर नहीं आता है, तो हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम सीधा एसपी साहब के यहाँ आएंगे। और या फिर एसपी साहब भी बोल दें हमसे नहीं होगा तो हम यहीं एसपी ऑफिस के सामने ही आग लगा के बच्चे को लेके मर जाते हैं, उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना थाने इंचार्ज को कोई दिक्कत परेशानी होगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन लोगों को जेल हो।